तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। आज हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। एक एक पॉइंट मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इसका अपोजिट भी उसी तरीके से काम करेगा। अगर कोई एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, घटेगा। इसका एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू के एक्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे k का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें बढ़ेंगी और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे चीजें क्या होंगी, घटेंगी। सिंपल मीनिंग समझिए, मोर मोर यानी ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम होगा। दैट्स इट इज ओके। अब यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे ज्यादा एप्पल होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ज्यादा पेन होगा तो प्राइस ज्यादा होगा पेन का। अगर मोर टाइम होगा तो मोर डिस्टेंस होगा। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पेन का दाम यानी वन पेन जो है वो 10 रुपीज का है तो 5 पेन कितने रुपीज के हो जाएंगे, 50 रुपीज के हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है विद द नंबर ऑफ पेजेस, यानी जब से जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ की चीजें बढ़ रही हैं। अगला हमारा आता है इनवर्स वेरिएशन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कह रहा है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज, यानी जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है। सिंपल मीनिंग समझिए, अगर ज्यादा होगा तो कम होगा, अगर कह सकते हैं कम होगा तो ज्यादा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे कह रहा है कि मोर पीपुल लेस फूड पर पर्सन। कहने का मतलब कि अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर पर्सन जो खाना होगा वो कम होगा। अगर ज्यादा वर्कर रहेंगे तो कम समय लगेगा किसी काम को फिनिश करने में। अगर ज्यादा स्पीड होगा तो कम समय भी लगेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं। जैसे 2 वर्कर किसी काम को 10 दिन में करेंगे तो 5 वर्कर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, हमारे डिक्रीज होंगे। तो ये आपका फॉर्मेशन है इसका। अब यहाँ पे इजी ट्रिक दिया है जो कि रिमाइंडर करने की जरूरत है आपको। डायरेक्ट वेरिएशन सेम डायरेक्शन में होगा, इनवर्स वेरिएशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी एक बढ़ेगा एक घटेगा, और इसके अंदर अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि वन नोटबुक 20 रुपीज, यानी अगर एक नोटबुक का दाम क्या है, 20 रुपए है, तो हमें 7 नोटबुक का बताना है। तो 7 नोटबुक का सिंपल सी बात है, 7 into 20 कर देंगे तो 140 आ जाएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 पीपुल शेयर 20 चॉकलेट्स, यानी अगर 4 जो लोग हैं 20 चॉकलेट्स को शेयर कर रहे हैं तो पर पर्सन कितना चॉकलेट मिल रहा है, तो पर पर्सन 5 चॉकलेट मिलेगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है। अब 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं, आप अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिएगा और जैसे इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है आप कमेंट के जरिए डन लिखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।